वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। आप खाने शाने भी बना रहे होंगे, गोश्त बांट भी रहे होंगे, मोहब्बतें भी बांटे और प्यार भी बांटे, लोगों के साथ मिल बैठकर ईद को सेलिब्रेट करें। अच्छा, ये वाला जो टाइम होता है ना, 2, 3, 4 बजे वाला टाइम जो होता है, या फिर शाम तक भी अगर हम देखें तो लोग जो हैं वो स्पेशली गोश्त बांट ही रहे होते हैं और रात के खाने पर सबको इन्वाइट किया जाता है। और इस ईद की स्पेशल खासियत ये है कि अगर आज आप किसी के घर गए हैं, कल आपको कोई और इनवाइट कर रहा है, तो मतलब मोहब्बतें बांटने का मौका जो है वो मिलता है। सो ये अल्लाह ताला ने इन त्योहारों में ये बहुत स्पेशल चीज़ रखी है कि जिनकी तरफ हम नहीं भी जाते उनकी तरफ भी हम गोश्त देने जाते ही जाते हैं। सो अपने प्यारों के साथ साथ ज़रूर उन लोगों को भी याद रखिए जो कि इस ईद का इंतज़ार करते रहते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ इरशाद बी अंजुम साहब मौजूद है, डायरेक्टर ऑपरेशन फ्लैटीज़ होटल हैं, और इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा, मुझे पता है कि हमारे ये दोनों मेहमान अपनी अपनी फील्ड में इतने मसरूफ़ हैं कि इनके लिए टाइम निकालना जो है किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो ईद के दिन आप लोगों ने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। इतनी मसरूफ़ लाइफ में बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल लेना। ईद का पहला दिन कैसा रहा और दूसरे दिन की क्या मसरूफियातें हैं? पहले दिन कुर्बानी करते हैं? हाँ, हम पहले दिन कुर्बानी करते हैं, बिकॉज मेरे ग्रैंड किड्स भी आए होते हैं, उनके साथ मिलकर कुर्बानी करते हैं और बड़ी अच्छी हमारी कुर्बानी की, मिलजुल के कुर्बानी वगैरह की। और स्टार्ट मैंने किया अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ा तैयारी की, अपना नमाज की, नमाज के बाद फिर कब्रिस्तान गया, अपने डैडी की कब्र के ऊपर, वालदा मोहतरम की कब्र के ऊपर दुआ शुआ की। ये हमारी रूटीन है। दुआ करने के बाद फिर ऑलरेडी हमारे बुचर वगैरह आए होते हैं, अपना तंग तो नहीं करते, टाइम पे आ जाते हैं? नहीं, तंग नहीं करते हैं। हाँ। तो उनके साथ आप तो ब्लेस्ड हैं, वरना तो कसाब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं आई एम फ्रॉम द फ्लैट होटल, तो फ्लैट होटल से वो बुचर आ जाते हैं, 3-4 आ जाते हैं। तो मेरा 2 घंटे लगाए उन्होंने, 4 बकरे थे उन्होंने ज़बह कर दिए, फारिग हो गए। उसके बाद फिर मैं होटल चला गया, होटल जाके अपने स्टाफ के साथ ईद सेलिब्रेट की, क्योंकि एक सेरेमनी करनी होती है। मुझे ये होता है कि मेरा स्टाफ जो होटल का है वो ये फील ना करे कि साहब घर बैठे हुए हैं और हम सारे जॉब कर रहे हैं। उनके साथ केक कटिंग सेरेमनी वगैरह करते हैं, ज़रा कोई थोड़ा सा सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, लेट देम फील आई एम एंजॉयिंग ईद विद देम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यही सब में जो है ना जज्बा होना चाहिए कि आपका जो स्टाफ है ना वो ये फील करे कि हमारे बॉस भी हमारे साथ है, वो अलहदा से नहीं है जी, उनकी ईद की खुशियाँ भी उनके साथ मना रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, क्या मसरूफियात रहती हैं ईद के पहले दिन और आज दूसरा दिन है? पहले दिन की मसरूफियात बताएं, क्या रही? पहले तो सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होती है कि वो हमें ईद का त्यौहार दिखाता है। इसका एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि छुट्टी हो जाती है, अपनी फैमिली के साथ मिल बैठने का मौका मिलता है, और ये कि जो नेबर्स हैं जिनसे पूरे साल मुलाकात नहीं करते, आजकल मशीनी सा दौर हो गया है, इतनी मसरूफियत है कि हम बिल्कुल वो जो साथ वाले घर वाले हैं उनसे भी बस आते जाते मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो जो घरों में बैठने वाली कहानी थी वो ख़त्म है। बिल्कुल। तो अब ये कि ईद पे ये सबसे ज़्यादा मसरूफ़ ईद होती है, स्पेशली अगर आप कहें छोटी ईद पे तो चले फिर भी जैसे सेवियाँ बन गई, आपने कोई मीठे की चीज़ें बना ली और आराम से लोगों के घर बैठ गए। लेकिन यहाँ तो जो मेरी ईद तो वही वाली बात है कि सुबह सुबह शुरू होती है कब्रिस्तान जाके, मेरे फादर इन लॉ दोनों की कब्र पे हम जाते हैं, उनके लिए दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे भी कसाई इनके तो चले फ्लैटीज होटल से आ जाते हैं, लेकिन हमारे जो ब्लेस्ड हैं, वाकई ब्लेस्ड हैं, वरना बहुत तंग करते हैं। लेकिन हमारे भी अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ मतलब सोसाइटी में रहते बड़े साल हो गए हैं, तो सबको हमारा पता है, तो वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं। जो ही यानी ईद की नमाज़ होती है तो हमारी बेल हो जाती है और वो आके बकरे हमारे ज़िबा शुरू कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम, लेकिन असल में तो काम उसके बाद हमारे शुरू होता है ना। आपने सही कहा, मतलब खवातीन के लिए तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो ईद जो है ना सवाई किचन में कोई और काम नहीं होता। डॉक्टर साहब, गोश्त को बांटना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। सर, आप तो बेहतर जानते होंगे, इतनी शदीद गर्मी है तो इस पे तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। डोर टू डोर जाके ये गोश्त बांटना होता है। जितने मजीद कारोबार है, मैं खुद पर्सनली जाता हूँ, मी माय वाइफ माय ग्रैंड किड्स, वी गो पर्सनली डोर टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मीट। एक बड़ा जज्बा होता है, खुशी होती है जाना, तो बड़ा एक मज़ा सा आ रहा होता है कि जब बच्चे ग्रैंड किड साथ होते हैं, एक ये समय एक फन पार्टी सी हो रही होती है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये गोश्त के पैकेट्स वगैरह आप खुद बनाते हैं कि आपकी वाइफ बनवाती है? मेरी वाइफ
पास बैठ के और मेरा बेटा पास बैठ के वो बनवाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही सही। सो मैक्सिमम हम बार बार ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपने गरीब लोगों में गोश्त बांटना है, तो सर वो प्रॉपर हिस्से करते हैं? पर आप 3 शेयर करते हैं, एक हिस्सा घर पे, एक हिस्सा जो बांटना होता है, एक रिश्तेदारों के साथ आगे से जाना होता है। सही। हाँ जी, ऐसे होटल भी जाता हूँ, स्टाफ के लिए लेके जाता हूँ, जबरदस्त, ओनली फॉर फीमेल, क्योंकि मेल स्टाफ बहुत ज़्यादा है, कांट अफोर्ड। जितना फीमेल स्टाफ होता है 8-9 का स्टाफ होता है, उनकी स्पेशल लेके जाता हूँ, उनको फील ना हो कि यार वी हैवंट गॉट एनीथिंग फ्रॉम जीएम साहब। फिर जितना हमारा स्टाफ है अपने बच्चों को लेके आया होता है ईद के दिन, फिर मैं सबको ईदी भी देता हूँ बच्चों को, लेट मी फील गुड कि समबडी इज टेकिंग केयर। फिर स्टाफ के स्पेशल मेन्यू होते हैं, सेवैयाँ होती हैं और निहारी और पाए शाय, बड़ा स्पेशल मेन्यू बनाते हैं ईद के दिन। ये भी बताते चलूँ कि ईद के 2 दिन हम वो भी हमने लगाई हुई थी डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑन केक्स, और मेरी इतनी केक की सेल हुई है, इतनी केक की सेल हुई है ओनली फॉर द डिस्काउंट। चलिए जी, आज दूसरा दिन है तो यहाँ तो डिस्काउंट से आप फ्लैटीज से फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी अगर किसी के घर केक लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। ईद के हम तो लाहौरिये 3 दिन की ईद मनाते भी नहीं है, हम तो 4-5 दिन, बच्चों को वैसे ही छुट्टियाँ हो गई है तो हमने तो ईद लंबी मनानी है जी। सो डॉक्टर साहिबा, खाना बना लेती हैं, सब कुछ? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो वक्त जो जवानी के वक्त है जबकि शादी नई हुई थी और हम सब कुछ बना रहे थे, अब अल्लाह का शुक्र है होम हेल्प है। लेकिन यकीन कीजिए इसमें मैं ख्याल आपके प्रोग्राम से, जैसे आपने पहले बात की, जो 2 मैसेज है ना बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह ताला को गोश्त नहीं पहुँचता, वो जज्बा पहुँचता है जिसके पीछे अल्लाह ताला ने, जिसके पीछे हमारे हज़रत इब्राहीम ने ये कुर्बानी, जो कुर्बानी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अपनी प्यारी चीज़ों को कुर्बान करना ना अल्लाह ताला को पसंद है। बिल्कुल। आप देखिए अपनी प्यारी चीज़ में हर चीज़ है, अपनी दौलत, अपनी नींद, अपने बहुत शानदार कपड़े, अपनी हर चीज़। और इसी चीज़ से हम ये सीखते हैं कि वो जो हम कुर्बानी करते हैं उनमें जितना गरीबों का हक़ है, वो तो सारे साल शायद गोश्त उस तरह खा ही नहीं सकते होंगे, हम हर रोज़ पकाते हैं। और कई दफ़ा आजकल के जैसा हमारे बच्चे हैं वो कभी ऐसे कहते हैं कि नहीं हम तो ये खाते ही नहीं। हाँ। तो देखिए जिनके पास मुयस्सर नहीं है ना, ये हमें ईद ये दर्स देती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है इनकी भी बात, और मैं भी इसी तरह अपने हॉस्पिटल में ईद कल भी इसी तरह से मनाई। और ये कि हम लोगों के साथ, अपने जो मतलब स्टाफ है उसके साथ जब आप ईद मनाते हैं ना तो ये खुशी ही और होती है। बच्चे और फैमिली ज़ाहिर है बहुत बड़ा हक़ है उनका, पेरेंट्स का। तो हमारी जो ये कल्चर है ना इसमें कि हम माँ बाप को, बहन भाइयों को मिलते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं। अभी तक ईदी मिलने की इतनी खुशी होती है जी, ऐसे ही है। जैसे अम्मी मुझे ईद देती है तो मुझे इतना दिल खुश होता है, हालांकि वो क्या, लेकिन मुझे फिर भी फील होता है कि हमें ये जो एक हमारा कल्चर है ना, ये ईद और ये खुशियाँ, आप यकीन माने डॉक्टर साहिबा आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है। मतलब मैं अपनी पसंद के जोड़े भी ले सकती हूँ, हर चीज़ ले सकती। अम्मा के घर की ईद की सबको बहुत खुशी होती है, वो आप अपनी एज के चाहे जिस मर्जी हिस्से में हो, जब आपके अम्मा के घर से गोश्त आता है, साथ आपकी ईदी आती है, बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट्स आते हैं, तो यकीन माने उसका तो कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, बड़ी बड़ी नेमत है जी। ये पहली ईद है कि मैं अपने डैडी के बगैर गुजार रहा हूँ। ही जस्ट डाइड अबाउट 3-4 मंथ अर्लियर, बट माशाल्लाह ही वाज अंडर 2 years old, बिल्कुल फिट थे माशाल्लाह। तो मेरा ये होता था कि पहले कब्रिस्तान, पहले वालदा मोहतरम की कब्र बजाना, फिर घर जाना, अब्बाई को गले लगाना, इन मिल के फिर घर आना, फिर घर कलेजी कलूजी पकी होती थी, कलेजी वगैरह से एंजॉय करना। सही। होटल तो खाने पीने के आप कुछ शौकीन हैं, इतने स्मार्ट कैसे हैं आप, मुझे ये बता दें। फिट रह, मैं वॉक बहुत करता हूँ। अच्छा। एक होटल में दफ्तर नहीं बैठता, और वो तो मैंने देखा है वाकई, आप ड्यूटी पे भी होते हैं तो आप चल फिर रहे होते हैं। बस वॉक रखी हुई है, दैट कीप मी फिट। होटल की जॉब भी ऐसी है, यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट। बिल्कुल ऐसे ही। तो खाने पे बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। तो डॉक्टर साहब ये है खाने जितना कंट्रोल करिए अपने को फिट रखेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फरमाइशी खाने फिर घर में सारे बच्चे और आपके हस्बैंड कहते हैं कि आज ये बनाएं ये बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और फिर ज़ाहिर फैमिली के बहुत सारे लोग भी हमारे जो घर ही आ जाते हैं, नेचुरल सी बात है। और जैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी हैं तो वो फिर, और मेरी मदर इन लॉ भी हैं, तो वो बड़े घर में जहाँ होना वहाँ सब ने आना होता है। ये एक वो नेचुरल सी बात है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब बचपन में अम्मी कहा करती थी जब कभी मेहमान आने ना, तो अम्मी ने हमें सारे बच्चों को अम्मी ने काम दे देने कि तुम ये करो वो करो। हमें बड़ा होना कि अम्मी क्या मेहमान, तो अम्मी ने कहना बेटे मेहमान ना रहमत होते हैं अल्लाह की, और इससे घर में बरकत होती है। तो आप देखिए कि ये बातें जो है ना बड़ों की, ये इनका कोई मैच नहीं है। अगर आप देखें फैमिली सिस्टम्स, हमें लगता तो यही है कि इसमें मतलब आपको मुश्किल होती है, लेकिन ये फैमिली सिस्टम बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं। आप बाहर के मुल्क जाएं तो सही, यूके यूएसए में क्या ईद होगी, अकेले कमरे में बैठ के
3 लोगों ने खाना खा लिया। सर ने तो एक लंबा अरसा बाहर गुजारा है, कैसे बाहर की ईद कैसी होती है? बाहर की ईद कितना ड्राई होती है, इतना नहीं है कि आप ज़्यादा एंजॉय कर सके। अब नमाज पढ़ के घर आ जाएंगे, यहाँ पता लगता है अभी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर आजकल जो बच्चे हैं ना, उनमें वो झिझक नहीं रही गिराई कि मैं पापा नाना ईदी दे बेटियाँ भी आएंगी। पहले हम तो शर्माते थे, ईद मांगते भी शर्माते थे। आजकल बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड किड्स है, पापा वेयर आवर ईदी, बेटी में आएंगे, पापा मेरा सूट किधर है, ईदी किधर है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो जी इस त्योहार की खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, हम सब मिलकर बांटते अपनी फैमिलीज के साथ, लेकिन आपने इस ईद पे दूसरों को ज़्यादा याद रखना है। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शादी हिंदू साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो जानवर ख़रीदते हुए किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? सस्ता होना चाहिए, खूबसूरत बड़ा वाला जानवर होना चाहिए? बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है ना, जानवर खूबसूरत भी हो और बड़ा भी हो। खूबसूरत भी हो, लेकिन देखें ना हमारा बजट क्या है। हाँ, ये बात होना चाहिए, बजट के साथ चलना है। इतने महंगे बकरे हो गए, इतने महंगे बकरे हो गए और इतना फ्रॉड हो रहा है, यू कांट बिलीव इट। मैं पिछली जो ईद थी, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब ज़बरदस्ती मैंने बकरा को पिक किया, उसने एक और बकरा रिक्शे में रख दिया। जब घर आया तो बकरा दूसरा था, फिर फटाफट मैंने गाड़ी ली, रिक्शे को बुलाया गया, बंदा गायब हो गया वहाँ से। ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं, लोग डरते ही नहीं है कि ईद है, ईद के दिन तो ऐसे हरकतें ना करो। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अभी तक वो मुझे नहीं भूल रहा कि मैं उसको बंदे को ढूंढ रहा हूँ, वो कह रही वो तो फ्रॉड बंदा था, वो तो वहाँ से चला गया। पता किन किन लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया होगा। गलत किस्म के बकरे, मतलब कि कान कटा हुआ है या बकरा वो लंगड़ा है या कुछ है, दिखाते कुछ है, हम भी जल्दी में होते हैं, रखो देते हैं रिक्शे के अंदर। तो ऐसी चीज़ें नहीं जी, इस चीज़ पे जो लोग फ्रॉड करते हैं बस उन्होंने तो अल्लाह को जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुर्बानी का जानवर लेते हुए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, देखभाल के लिए ज़्यादा टाइम लगाएं। और कीमतें डॉक्टर साहबा, महंगाई बहुत ज़्यादा ये फिर वही हमें लेसन देती है ना बात कि वो जो गरीब आदमी और जो ज़रूरतमंद है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, उसका ख्याल रखना इस ईद पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब वो जो मीठी ईद है उस पर तो वाकई कोई ऐसी मेरे पाबंदी नहीं है, आप जिससे मिले ईदी आप ज़ाहिर सबको बांटते हैं, लेकिन कुर्बानी का जानवर आजकल तो सफ़ेद पोश आदमी के भी दस्तरस में नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो वो रिलेटिव्स भी इवन मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जो हिस्से अल्लाह ताला ने ज़रूर कहा है 1/3, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर वो रिलेटिव्स जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, सफ़ेद पोश हैं या वो आपके नेबर्स, तो आप उनको वो हिस्सा अपने हिस्से का भी दे दें तो बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल आपने सही कहा। इरशाद भी हम लोग रूटीन बन गई, अपने घर की फ्रिज भर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मैं अपने घर के फ्रिज ना भरो, ये ऐसा मौका है गरीबों को दो, मिल बांट आल्सो जो मतलब कुछ 6 महीने के बाद ये मटन बेचारे खाते हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ द पुअर पीपल। बिल्कुल आपने सही कहा। ईद की शॉपिंग भी करते हैं, अपने कपड़े शपड़े खुद लेकर आते हैं? मेरा शलवार कमीज तो मेरी मिसेस लेके आती है, मैं खुद मुझे शीनो माई टेस्ट, मैं उनके लिए शलवार कमीज लेके आता हूँ। अपने जो ग्रैंड किड्स हैं उनके लिए कपड़े, और अपनी मिसेस के लिए मैं खुद लेके आता हूँ, खुद शॉपिंग करता हूँ, लेकिन मेरी शॉपिंग मेरी वाइफ करती है। सही। तो डॉक्टर साहिबा, आप ईद की शॉपिंग खुद करने जाती हैं? मैं तो पहले तो हमेशा खुद ही शॉपिंग करती थी, अब वो अल्लाह का शुक्र है मेरी बहू है, बेटी और बहू अब मेरे लिए कुछ शॉपिंग कर लेती है। तो आपको पसंद आ जाते कपड़े? हाँ, उनको वो एक्चुअली पहले आजकल दिखा भी देती है ना कि आप ये ऑप्शन आप जाकर ऑनलाइन नहीं आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, वीडियो कॉल करें और आप दिखा दें। एग्जैक्टली। और आपने देखो ये इंस्टा और इनकी वजह से जो है ना हर चीज़ इतनी एक्सेसिबल हो गई है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हर वक्त वो सूट सामने चलते रहते हैं तो फालतू की खरीदारी बहुत हो जाती है। वाकई ऐसे ही बंदा बिला वजह कई दफ़ा खरीद लेता है जिसकी ज़रूरत आपका प्लान भी नहीं होता, तो जब सामने चीज़ें आ रही होती हैं तो बस आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। इरशाद भी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बल्कि हमारे दोनों मेहमान ऐसे हैं जिनकी फील्ड इतनी मुतहरिक है कि आप लोग घरों में नहीं बैठ सकते हैं। कभी ये फील हुआ है कि गलत इंतखाब हो गया है, इतनी ज़्यादा जो है वो हेक्टिक जॉब है कि आपको सुकून नहीं आता, ईद हो कोई भी त्यौहार हो आपने ड्यूटी पर मौजूद होना है? पता है, मैं जॉब को लेता हूँ एज इबादत, मेरे अंदर शौक़ है, क्रेज़ है, जुनून है काम करने का। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं है, फॉरगेट इट, यू वोंट गेट द रिजल्ट। बिल्कुल। मुझे ये होता है कि मैं लॉबी में रहूँ, गेस्टों को मिलूँ, स्टाफ को लुक करूँ, बिकॉज स्टाफ इज़ द वन हु मेक यू सक्सेसफुल। स्टाफ को बड़ा मैं लुक करता हूँ। जिस प्रॉपर्टी में गया हूँ, मैं पिछले लाहौर का GM रहा हूँ, वी गॉट अबाउट 1500 का स्टाफ था। मेरी पूरी कोशिश होती कि स्टाफ को लुक करूँ,
स्टाफ खुश है तो मेरा कस्टमर खुश है, अगर कस्टमर खुश है तो क्या होगा, हमारे मालकान भी खुश है। बिकॉज लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज बट रिटर्निंग गेस्ट, अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा खाना देंगे, दे विल बी बैक। बिल्कुल आपने तो ये होटल इंडस्ट्री इज अ वेरी टफ बिजनेस है, यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द टोज। लोगों में एजुकेशन आ गई, दे नो व्हाट द फूड इज, दे नो व्हाट द रूम इज, यू कांट मेक देम अ फूल। आज से 30 साल पहले यू गिव देम व्हाटएवर यू वांट, दे डोंट केयर। नाउ खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, आपका एनवायरनमेंट, लोग चाहते हैं खाने के टेस्ट से ज्यादा सब चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। यू हैव टू क्रिएट ए फैमिली एनवायरनमेंट इन द होटल, इन द लॉबी। कस्टमर शुड नॉट फील लाइक ए स्ट्रेंजर। मेरी ख्याल यही होता है, कस्टमर शुड लीव फ्रॉम द होटल सेटिस्फैक्टरी, बिकॉज कस्टमर इज द वन पेइंग आवर सैलरी, वी वांट टू ट्रीट आवर कस्टमर लाइक ए किंग, तो फिर कस्टमर वापस आएगा ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डॉक्टर साहिबा, कभी ये महसूस हुआ, आपकी तो कोई छुट्टी नहीं ना, सो कभी ये महसूस हुआ गलत इंतखाब कर लिया फील्ड का? सब वो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ ना, मतलब मुझे लगता है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी एक बात कहती हूँ कि जो भी आपका प्रोफेशन है ना, उससे बहुत मोहब्बत से करें। आप यकीन करें कि फिर वो कुछ पे कुछ भी चीज़ बुरी फील नहीं होगी। मतलब वो जैसे सर ने बात की ना पैशन वाली, कि लव व्हाट यू डू और वी लव इट विद, ये कि लव व्हाट यू डू एंड डू विद लव, दोनों वाली बातें हैं। तो एक तो ये कि मेरी फील्ड समहाउ बड़ी ही अच्छी इस लिहाज से है कि इसमें खुशियाँ ज़्यादा हैं, बीमारी कम है ना, बच्चे पैदा होते हैं, हर किसी की खुशी, मिठाई, थैंक यू, और फिर ये कि नई ज़िंदगी वजूद में आती है, तो यकीन करें वो बेबी को होल्ड करना, और वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बीमारी नहीं है इस फील्ड में, इसलिए एक लाइवली, फिर ये कि लड़कियां पेशेंट्स हैं ज़्यादातर, वो तैयार भी होती हैं, खुश भी होती हैं, कभी अपनी दुख परेशानियां भी शेयर करती हैं। तो वुमेन की फील्ड के साथ ना मैं एक बड़ी कंफर्टेबल सी उसमें रहती हूँ। बिल्कुल। एक तो ये, दूसरी बात ये कि ठीक है हेक्टिक है, लेकिन ये कि रात को दिन को कभी भी कॉल आ जाती है। मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर चांद रात है तो सब लोग अपनी तरफ बिजी हैं, लेकिन गायनाकोलॉजिस्ट को कॉल आ गई तो कॉल आ गई। बस इसमें मैंने ये लोगों से ज़रूर कहूँगी, जैसे आपको, तो आपने ये जो बात की ना कि हमेशा एक पॉजिटिविटी अपने डॉक्टर की तरफ रखनी चाहिए। हमारे यहाँ इतना नेगेटिव अब सारा कुछ हो गया ना, कोई ज़रा सा मसला हो तो लगता है कि डॉक्टर का ही कसूर था। या हमारी, अब देखिए कभी खुदा मतलब अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की ज़िंदगी में कितने कितने इश्यूज़ होते हैं, हर दफ़ा किसी का प्री प्लान तो नहीं होता कि ऐसे ही होना है। तो नेगेटिविटी से ना हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप बहुत डैमेज होना शुरू हो गया। ऐसे ये सिर्फ डॉक्टरी में नहीं है, ये हर फील्ड में है। आप दूध वाले के पास जाते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं, फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ ट्रस्ट नहीं, तो इसका नुकसान अल्टीमेटली इंसान को खुद होता है। हज़ार चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास आती हैं, बल्कि सभी। तो बात ये है कि चीज़ों में ना अच्छे पहलू ढूंढने चाहिए, और ईद पे तो स्पेशली ये बड़ा अच्छा एक मैसेज भी होता है कि अच्छी बातें सोचें, अच्छे पहलू सोचें, तो अल्टीमेटली अच्छा ही आपके साथ होता है। और अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में कोई बुरी चीज़ लिखी है तो उसे कोई ज़ात नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरों को देखकर या दूसरों की कामयाबियों को देखकर प्लीज़ आप हसद ना करें, आपके हिस्से का जो है वो आपको मिल करेगा। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जा रही हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद है इरशाद भी। अंजुम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोग मिलते जुलते भी हैं, सो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब आप कभी अच्छे मूड में होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन स्माइल रखनी पड़ती है, मुश्किल टास्क है ये? You see, smile costs nothing. We get paid to smile. आप कस्टमर थका टूटा आया है, हमने उसको अपनी पहली स्माइल के साथ वो सेटिस्फाई करना है। तो होटल इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी में है ये कि स्माइल, यू हैव टू स्माइल। एनर्जी आपकी जो है वो बहाल होनी चाहिए, आप नहीं थके हुए। इवन जो हमारे टेलीफोन ऑपरेटर है ना, उसके सामने टेलीफोन चेंज है, हमने मिरर रखा होता है लड़की के सामने, शी कैन फील कि हाउ शी इज टॉकिंग विद द कस्टमर। उसको फील होगा कि गुस्से से बोल रही है या प्यार से बोल रही है, तो शी कैन सी फ्रॉम द मिरर। तो इसलिए हमने इस रिसेप्शन के ऊपर हमने लेडीज़ रखी होती है, फीमेल रखी होती हैं, और स्माइल से कस्टमर को रिसीव करती हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एक स्माइल कास्ट नथिंग, दूसरा एक स्माइल से अगर कोई बंदा खुश हो जाए तो वाई नॉट। खासकर होटल इंडस्ट्री में जैसे डॉक्टर साहब है, इनकी नर्सिस वगैरह है,
एक स्माइल के साथ पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है, फिक्र ना कि फिक्र ठीक हो जाएगा, उसमें पेशेंट के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। ऐसे भी हमारे होटल में इंडस्ट्री में कस्टमर खाना खा रहा है, उसके साथ पूछा कैसा ठीक है, खाना ठीक है, ये है वो है, वी गेट पेड फॉर दैट। कस्टमर चाहता है एक अच्छी इन्वायरमेंट हो, हर जो कस्टमर है वो हर जो स्टाफ है मुझे ट्रीट करे, अच्छा ट्रीट करे, वो पे करे ना। तो हमने इस किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है, कस्टमर शुड फील कंफर्टेबल। बिल्कुल ऐसे मैं जितने भी गुस्से में कुछ भी हो, कस्टमर के सामने मेरे बॉडी में झुकाव होगा और स्माइल होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा आपसे जानना चाहूँगी, हमारी जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं वो कुर्बानी का गोश्त आराम से खा सकती हैं? कोई उनको आप आज के दिन कोई सजेशन तो नहीं देना चाहिए कि परहेज से खाना है, कम खाना है, किन लोगों के लिए अच्छा है, किन लोगों को आप मना करना चाहेंगी? बस ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसमें बात ये है कि ओवर ईट नहीं करना। असल में प्रेगनेंसी में वैसे ही मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हुई होती है, बेबी की वजह से बहुत स्लो सारे मैकेनिज़म्स हुए होते हैं, तो जहाँ भी आप ज़्यादा खाएंगे ना तो आपकी तबीयत ख़राब होगी। एक तो ये सारों के लिए ही है कि ओवर ईट ना करें, डायरिया और वो चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा खाएँ, जितना भी आप खा रही हैं। और मीट में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, निहारी जो खाना बन रहा है घर में ज़रूर खाएं। लेकिन होता है कि सुबह से एक माहौल सा हो जाता है ना, पहले कलेजी है, फिर दोपहर को कोरमा है, फिर रात को फिर बिरयानी है, कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है घर में, तो उसकी जो क्वांटिटी है ना उसको बहुत थोड़ा लें। आप सारा लें लेकिन प्लीज़ क्वांटिटी थोड़ी रखें, क्योंकि अदरवाइज़ वो जो एक पेट में गैस बने या आपका जीआई अपसेट हो तो वो चांसेस ज़्यादा हैं इन प्रेग्नेंट वुमेन एज़ कम्पेयर टू अ रूटीन पर्सन। अच्छा, कुछ ख़वातीन में हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो ये सालन वगैरह ज़्यादा खाने से बिल्कुल उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, स्पेशली जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको तो बिल्कुल कोशिश करनी है कि वो अवॉइड ही करें। वो अपना वही दही और रोटी खाएं जो कि आप रूटीन में, और मटन ले सकती हैं लेकिन तेज़ नमक मिर्च मसाले वाले खानों पे तरह। कुछ उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये भी बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है। आजकल तो टॉप मोस्ट जो हो गया ना वो डायबिटीज़ हो गया है हमारे मुल्क में। बस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपना वेट वॉच करना है। हमारे यहाँ फिर वही जैसे अभी कह रहे थे ना सर कि मैं इतना वॉक करता हूँ, हमारे यहाँ ना प्रेगनेंसी में समहाउ ये समझा जाता है कि बस चलें फिरेंगे तो पता नहीं बेबी को क्या नुकसान होगा, है ना। ये बहुत मिथ है कि आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है कि नहीं, आपने तेज़ चलना है कि नहीं। कई लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो रोक देते हैं, उससे एक तो अननेसेसरी गेन हो जाता है वेट और वो बाद में उतरना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वेट गेन से डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आपने हेल्दी खाना है। फूड क्रेविंग्स भी बहुत होती हैं, बाज़ा बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी क्रिप करने की कोशिश करनी है। आप बेशक उतना खाएं लेकिन वॉक एक्सरसाइज सब ज़रूरी रखें ताकि ये कि ईद का गोश्त बिल्कुल प्रॉपर्ली हजम हो जाए ना। सही, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, कुछ लोग ना ईद का गोश्त खा खा के थक जाते हैं तो बड़ा हाइटी वगैरह का दिल करता है। फ्लैटीज में ईद के दिनों में हाइटी वगैरह अवेलेबल होती है? हाइटी होती है, हाँ, ईद के दिन नहीं होती। अच्छा, ईद के दिन लोग दे आर सो बिजी, घरों में गोश्त बांट रहे होते हैं। आज जैसे सेकंड डे है, हाँ जी, तो आज ईद के दिन हमने वो नहीं रखी, अपना हाइटी रखी, लेकिन आज हाइटी होगी एंड एक्सपेक्टिंग लॉट बुकिंग। काफ़ी लोग आ रहे हैं, मेल जोल के गोश्त का आजकल बांटते रहे हैं। आज फारग दिन है, आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी हमारी हाइटी। प्री बुकिंग वाला सर कोई इशू तो नहीं होता? आपको पहले कोई बुकिंग वगैरह तो नहीं करानी? जो बड़ी पार्टीज होती हैं 15, 20, 25, 30 बुकिंग करा के आते हैं। बाकी इंडिविजुअल आते हैं 2, 3, 4 वो वॉक-इन आते हैं, तो ठीक है, काफ़ी बड़ी स्पेस है हमारी, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप लोग थक गए ना ईद का गोश्त खा खा के तो ये अच्छी ऑप्शन है जी। आप चाय का टाइम अच्छा बाहर अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, किसी के साथ जाकर स्पेंड कर सकते हैं, तो फ्लैटीज में ये ऑप्शन मौजूद है। के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। गर्मी में काम किचन में कर रही है तो फ़ौरन जाएं बाहर, बिल्कुल बाहर आराम से बैठ के एसी में। डॉक्टर साहिबा, सबसे बड़ा मसला इस मौसम में ना खाना बनाना बड़ा इशू नहीं है। शदीद वाली गर्मी जो है उसमें आप खाना बनाएं और फिर बाद में खाना खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता किचन में। तो मियाँ को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए खवातीन को जो ये कर रही हैं, है ना। बिल्कुल, आपने सही कहा, लाजमी करना चाहिए, बल्कि हेल्प भी करें। अगर आप घर हैं तो अपनी वाइफ की हेल्प भी करें। जी, हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। शादबी अंजुम साहब, आपके फ्लैटीज में तो बड़ी सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं, आप खुद सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? मैं बड़ी अच्छी चिकन कढ़ाई बनाता हूँ, बड़ी अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। सही, तो ईद के दिन भी कुछ घर बनाते हैं कि नहीं? ईद के दिन मैं थोड़ा सा मतलब गोश्त गाश बांटने में मैं मसरूफ़ होता हूँ,
लेकिन मेरी खासकर मेरी बेटियों को बड़ी ख्वाहिश होती है कि पापा आप दुबई में आपको मिलने गए थे, आपने बच्ची बिरयानी बनाई थी, वो आज बना के दें। मैं बेटियों को ना नहीं कर सकता, उनके आगे मैं बेबस हो जाता हूँ। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पापा आज बिरयानी बना के दें, पापा आज बना के दें, आज ये बना के दें, तो आई हैव टू टेक केयर माय। तो कभी वाइफ को नहीं कहा तुमसे अच्छा खाना तो मैंने बनाया है? नहीं 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 वो आपसे अच्छा खाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकते। लेकिन बेटी की बड़ी ख्वाहिश होती है कि पापा हमारे लिए कुछ बनाए। तो आई हैव टू टेक केयर माय डॉटर्स। बेकार एक बेचारी जद्दा से आ रही है, एक बेचारी इमरान खान से आ रही है। तो बड़े स्पेशल त्यौहार होते हैं और आपको अपने बच्चों को फिर स्पेशल जो है ना फील कराना होता है। डॉक्टर साहिबा, आपको आपका कौन सा ऐसा खाना है जो घर में सारे पसंद करते हो और जब सब मिलें तो कहते हैं जी आज ये बनाएं? मैं हलीम बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ, हलीम बड़े ज़माने तक हर बंदा कहता रहा है, अभी भी मैं हलीम बहुत अच्छी बनाती हूँ। और मेरे लिए ईद पे तो ज़रूर होता है कि उसके अगले दिन हम हलीम बनाते हैं। सही। तो ये, और उसके अलावा मीठा मैं सारे अच्छे बना लेती हूँ। तो वो एक ख्वाहिश होती है बच्चों को कि अम्मा के हाथ का मीठा खाएं। तो वैसे तो मौका ही नहीं होता ज़ाहिर है उनके पास, और मेरे पास तो टाइम नहीं होता। बस सिर्फ दुआ ये करती रहती हूँ मीठे के दौरान कोई डिलीवरी ना आ जाए कि मीठा वहीं रह जाए और मैं डिलीवरी करने चली जाऊँ। ऐसे ये भी होता है डॉक्टर साहब? ये भी होता है, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है आपने खाना कुछ रखा है इसलिए वो फिर घर में एक तो दफ़ा लोग कहते हैं कि बस आपको एक ही चीज़ बना ले, क्योंकि आपका कोई पता नहीं कब कॉल आ जाए। ऐसे ही। और जाहिर है कि देखिए नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है जो कि ईद को रुक नहीं सकती, उसका कोई प्लान नहीं होता। उसका कोई प्लान नहीं होता। बाकी तो जितनी सर्जरीज हैं जो है वो कोई प्लान होती हैं, लेकिन गायनी एक ऐसी फील्ड है और जाहिर है डिलीवरीज के उसका कोई प्लान नहीं हो सकता। और फिर मैं वही कहती हूँ कि अल्टीमेटली मैं ना हर पेशेंट पूछता है ईद पे डॉक्टर साहब छुट्टी तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि उनका दिल चाहता है कि उनका डॉक्टर उनके पास हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर साहब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझती हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, जब तक अपनी डॉक्टर का चेहरा नहीं ना आप देख लेते, साइड पे आपको जितने मर्जी बड़े डॉक्टर्स नजर आ रहे हो, अपनी डॉक्टर का चेहरा देख के जो आपको हिम्मत महसूस होती है ना, वो नहीं। अच्छा, और ये सारा प्रिविलेज आपको यही है पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। वहाँ ग्रुप्स हैं, जो डॉक्टर अवेलेबल होगा वही आपको डिलीवर करेगा, उन्होंने कह दिया हुआ है। वो उनमें से आपको अपने डॉक्टर के चेहरे वाली कोई बात नहीं है। ये हमारी कल्चर है, हमारी एक नेसेसिटी है कि हम एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं ना, और यहाँ अपनी डॉक्टर का चेहरा एक हौसला और सुकून देता है। यहाँ पे ये इस तरह है, वरना बाहर के मुल्कों में तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो ज़ाहिर है फुल कमिटमेंट है और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की जाती है कि मैं ज़रूर करती हूँ कि जब भी मैं कमिट कर रही हूँ कि मैं आऊँ तो जनरली मैं जाती हूँ। अनलेस कि कोई आपकी वजह हो तो फिर उसके लिए तो ज़ाहिर टीम होती है, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी कमिटमेंट। बिल्कुल ऐसी है। इरशाद बिन साहब, जो लोग ईद के दिनों में ड्यूटी पर आते हैं फिर उनको ऑल्टरनेट ऑफ दी जाती है? हाँ जी, उनको कंपनसेटरी लीव दी जाती है। जो ईद के दिन काम करते हैं नेक्स्ट डे छुट्टी करते हैं। सही। तो भी उनको कोई ना कोई छुट्टी जरूर देते हैं। लेकिन इतना स्पेशल दिन होता है और वो आके अपनी ड्यूटीज पे मौजूद होते हैं, तो उनको कम से कम ईद की माशा 3 से 4 छुट्टी होती हैं। ठीक है। तो आपस में वो प्ले करते हैं, 2 दिन ये ईद कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे। मोस्टली जो बच्चे जो बाहर होते हैं, जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, वो चले जाते हैं, जो लाहौर में आते हैं। फिर हमारे काफ़ी क्रिश्चियन स्टाफ है, वो सेक्रीफाई करता है। क्रिश्चियन स्टाफ उस दिन वो काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जो अभी कुछ गुज़िश्ता दिनों में हमारे यहाँ कशीदगी रही, कोई जंग से हालात रहे, क्या फील किया आपने? फील ये क्या कि फ्रैंकली बता रहा हूँ, होटल से बाहर निकलते हुए डर लग रहा था कि गॉड फ्री हादसा ना पेश आ जाए। लेकिन मैं अपनी फ़ौज को सलूट पेश करता हूँ। दे डन वंडरफुल जॉब, डन मोर देन एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो खेल रहा था। इंडिया तो ड्रामे कर रहा था, ड्रोन भेज रहा था, तमाशा कर रहा था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम इतना ड्रास्टिक एक्शन लेंगे। तो माशाल्लाह अवर एयरफोर्स डन ए वंडरफुल जॉब। मैं ना इसलिए ये वाले जज्बात हर किसी से पूछ रही हूँ कि हम हर कोई ना उस टाइम पर एक अलहदा से मोहब्बत का जज्बा अपने वतन के साथ, अपनी पाक फौज के साथ फील कर रहा था। डॉक्टर साहबा, क्या आपके जज्बात थे? सेम ईयर। आप यकीन करिए कि जिस दिन ये हमें तब हुआ सारा, हमने हॉस्पिटल का पूरा कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया। आप यकीन कीजिए इतने जज्बे से पूरे हॉस्पिटल के वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, सब ने पूरी तैयारी की कि अगर कोई ऐसा हो गया। बल्कि आपको याद है वॉल्टन के पास, और वहाँ तो शुरू भी हो गए थे, मतलब इतना नियर बाय। लेकिन हम सब ने कहा कि हम अपने फौजी भाइयों के साथ बिल्कुल वो फ्रंट लाइन पे हम उनके साथ खड़े हैं। और यकीन कीजिए वो जज्बा मैं भूल नहीं सकती। मतलब जिस दिन ये मीटिंग हुई और जिस तरह सब ने कहा कि पूरी टीम्स तैयार हुई, उन्होंने कहा कि जितने पेशेंट्स आएंगे उनके लिए हम ये फ़्लो बनाएंगे, मेडिसिन अवेलेबल कर ली, ब्लड में बैग्स अवेलेबल कर लिए। जिस तरह से सारी हमारे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक्स, ब्लड बैंक वाले
तो आप यकीन कीजिए कि जब ये हमने बड़े अरसे से दिल फ़ज़ा में एक नेगेटिविटी इतनी फैली हुई थी, आप देखिए हम सब डिप्रेस थे, कभी कुछ कि हमारे मुल्क का क्या बनेगा, लेकिन इस वाक़े ने हम सब के अंदर दोबारा ज़िंदगी भर दी है। बिल्कुल। अब हमें लगता है कि हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ की नज़र में है, और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे हमारे अफवाज पाकिस्तान ने इस पे फ्रंट लाइन पे किया है और जैसे उन्होंने इसको बहादुरी से किया है, हम सब के लिए बहुत हमने अपने आप को सेफ महसूस हमेशा के लिए करना शुरू कर दिया और हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का नाज़रीन, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे, हम आपकी ईद को स्पेशल बनाते रहेंगे। ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद अस।